हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का पूरा कॉन्सेप्ट हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल 8 प्रोसेस है अकाउंटिंग के, वो सारे 8 प्रोसेस मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा, विद दी नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर नोट्स प्रोवाइड करते हुए आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाऊंगा। दोस्तों यहां पर तो नोट्स प्रोवाइड करूंगा ही करूंगा, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में भी नोट चाहिए तो वो भी प्रोवाइड करूंगा। कैसे मिलेंगे मैं आपको लास्ट में आपको बताऊंगा। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने अकाउंटिंग के मीनिंग समझ लिए थे, आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग का प्रोसेस समझेंगे। सो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आ जाइए दोस्तों, जैसे मैंने कहा आपको आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस समझाने वाला हूं। अकाउंटिंग प्रोसेस कह लीजिए, या तो फिर आपके एग्जाम में अकाउंटिंग साइकिल भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके यही सेम प्रोसेस आते हैं। दोस्तों ये अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है सर? अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कहां रिकॉर्ड किए जाते हैं, जर्नल्स कैसे बनाया जाता है, लेजर्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे क्लोज किया जाता है, ये सारा हम इस प्रोसेस में पढ़ते हैं। दोस्तों सो चलिए 8 प्रोसेस है, वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग इज टू आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दैट नीड टू बी रिकॉर्डेड। फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का कि पहले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं पहले उसको आइडेंटिफाई करें, पहले खोजें। यानी जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं वही हमारे अकाउंटिंग बुक्स में लिखे जाते हैं, जो बिजनेस के हटकर ट्रांजैक्शन होते हैं वो अकाउंटिंग बुक्स में नहीं लिखे जाते हैं। सो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के रिलेटेड पहले उसको आइडेंटिफाई कर लें। ए ट्रांजैक्शन मस्ट हैव ए मॉनेटरी वैल्यू एंड अफेक्ट द बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन टू बी कंसीडर्ड। जो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के रिलेटेड है और वो ट्रांजैक्शन पैसों का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू का ट्रांजैक्शन होना चाहिए जो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करे। पैसों के ट्रांजैक्शन ही हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखे जाते हैं, बिना पैसों के ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे नहीं जाते। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर रहे हैं, सैलरी पे अपॉइंट कर रहे, सो हम अकाउंट्स में नहीं लिखते, लेकिन जो सैलरी पे करते हैं हम, सैलरी जो 50,000 पे करे, 60,000 पे करे, फॉर एग्जांपल 50,000 पे कर रहे हैं, वो 50,000 हम अकाउंट्स में लिखते हैं। जो ट्रांजैक्शन पैसों का है, मॉनेटरी वैल्यू का है, वही ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे जाते हैं। दोस्तों सो फर्स्ट प्रोसेस होता है जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसको पहले आइडेंटिफाई करना, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग का। उसके बाद सेकंड प्रोसेस है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन ए जर्नल। Once a transaction is identified, it is recorded in the journal using the double entry system. जैसे ही ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर लिए, नेक्स्ट स्टेप होता है जर्नल एंट्रीज बनाना बाय यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम. Every transaction affects at least 2 accounts where one is debited and other is credited. So जनरल एंट्रीज में क्या होता है, एटलीस्ट 2 अकाउंट्स बनते हैं जहां पर एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। सर ये जर्नल्स क्या होते हैं? जर्नल्स होते हैं दोस्तों, जैसे हर ट्रांजैक्शंस में 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। जैसे मैंने आपको समझाया, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे एक ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी फॉर कैश, कैश देके हम मशीनरी खरीद रहे हैं हमारे कंपनी के लिए, तो इसमें 2 अकाउंट्स बन रहे हैं, एक बनेगा परचेज अकाउंट, एक बनता है हमारा कैश अकाउंट। दोस्तों समझ में आ गए? जनरल एंट्रीज है ना, जनरल एंट्रीज में हर ट्रांजैक्शन के 2 अकाउंट्स बनते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है। उसके बाद थर्ड प्रोसेस होता है पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस टू द लेजर. After recording in the journal, transactions are transferred to the ledger, which is collection of individual accounts. Each account, such as cash, sales, or rent, is maintained separately, helping in classifying and summarizing financial data. जैसे ही हमने जर्नल एंट्रीज बना दिए, उसके बाद उस जर्नल एंट्री का पूरा डाटा हम ट्रांसफर करते हैं हमारे लेजर अकाउंट्स में। लेजर अकाउंट्स एक सेपरेट अकाउंट्स बनाया जाता है हर अकाउंट्स का दोस्तों, जैसे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, ताकि जो भी हमारा डाटा है उसको हम और क्लासिफाई और समराइज करने के लिए। दोस्तों यानी लेजर अकाउंट्स में क्या होता है, हर अकाउंट सेपरेटली बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कैश है, कैश के रिलेटेड हमने जितने भी परचेजेस किए, जितने भी सेल्स किए कैश दे के, वो सारे कैश अकाउंट में आते हैं। या तो फिर हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो एक साल के अंदर जितने भी परचेजेस कर रहे हैं वो सारे परचेज अकाउंट में लिखते हैं। या तो फिर रेंट अकाउंट है, एक साल में हमने कितने बार रेंट पे किया वो सारे रेंट अकाउंट में बनाए जाते हैं। दोस्तों समझ गए लेजर क्या होता है? लेजर में एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, उस सेपरेट अकाउंट का सारा इंफॉर्मेशन लेजर अकाउंट्स में लिखा जाता है। उसके बाद फोर्थ प्रोसेस है डिटरमाइनिंग द अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस. A trial balance is prepared to ensure that total debit are equal to the total credits.
ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ताकि ये पता लगाने के लिए जो हमने अभी लेजर बनाए, लेजर के जो सेपरेट सेपरेट अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट्स के डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल है या नहीं, ये देखने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं दोस्तों। These steps helps in detecting mathematical errors in recording or posting transactions। जो भी एरर्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ट्रायल बैलेंस के डेबिट एंड क्रेडिट टैली नहीं हुए तो समझ जाइए कोसा तो कोसा आपने गलती की है। सो गलती पकड़ने के लिए, वो गलती को अच्छे से एनालाइज करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, एरर्स मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड एंड करेक्टेड बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो समझ जाइए आपने सारे चीजें अभी तक अच्छी की है, जर्नल आपने अच्छे बनाया है, लेजर आपने अच्छे रिकॉर्ड किया है। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ है तो आपने कुछ तो कुछ गलती की है। अगर गलती की है तो उसे रिकॉर्ड, उसे अच्छे से एनालाइज करके उसे अच्छे से करेक्ट किया जाता है इस स्टेप में दोस्तों। उसके बाद फिफ्थ प्रोसेस है एनालाइजिंग द वर्कशीट। ए वर्कशीट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई नेसेसरी एडजस्टमेंट्स एंड करेक्ट एनी एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर वर्कशीट यानी आपने अभी तक जितने भी सारे ट्रांजैक्शन किए हैं, चाहे वो लेजर अकाउंट बनाना, चाहे वो जर्नल अकाउंट बनाना, या तो फिर ट्रायल बैलेंस बनाना, वो सारों को अच्छे से वर्क किया जाता है, अच्छे से एनालाइज किया जाता है ताकि ये पता लगाने के लिए कि कुछ तो एरर्स आए। अगर एरर्स आया तो एरर्स को ठीक किया जाता है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले इस स्टेप में दोस्तों। समझ गए? इस स्टेप में कुछ भी एरर्स आ रहा है तो उसको सही किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से। सिक्स्थ प्रोसेस है एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। Adjusting entries are made to update accounts for accrued expenses, prepaid expenses, depreciation and other necessary adjustment। एडजस्टमेंट यानी यहां पर हम एडजस्टमेंट बनाते हैं ताकि हमारे अकाउंट्स को अपडेट रखने के लिए। एडजस्टमेंट यानी जैसे ही हमने अकाउंट्स बना दिए, अकाउंट्स बनाने के बाद नीचे इंफॉर्मेशन लिखा जाता है जिसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं दोस्तों। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अक्रूड एक्सपेंसेस है। अक्रूड एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंसेस हमने कर दिए हैं लेकिन हमने अभी तक पैसे नहीं पे किए। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हमने खरीद लिया है क्रेडिट पे लेकिन हमने पैसे नहीं पे किया, तो आगे जाके हमें पैसे पे करने होंगे, तो हम वो कंफ्यूज नहीं होने के लिए हम नीचे एडजस्टमेंट लिख देते हैं। या तो फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी हमने एक्सपेंसेस के पैसे एडवांस में ही पे कर दिए तो आगे जाके हमें पे करना नहीं होगा। जैसे एग्जांपल रेंट पे करना था, हमें 1 साल का हमने रेंट एडवांस में ही पे कर दिया तो आगे जाके हमें पे करना नहीं है, तो उसका एक एडजस्टमेंट लिख दिया। या तो फिर डेप्रिसिएशन होते हैं एसेट्स के, उसके एडजस्टमेंट हमने लिख दिया। ये एडजस्टमेंट हम इसलिए लिखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो या तो फिर हम अकाउंट्स के साथ अपडेटेड रहें। This entries ensures that the financial records reflect the true financial position of the business. Without adjustments, financial statements may present misleading information impacting decision making। ये जो हमने एडजस्टमेंट लिख रहे हैं, एडजस्टमेंट से हमें ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है। अगर एडजस्टमेंट नहीं लिखे तो कुछ कई बार क्या होता है, इंफॉर्मेशन लेने में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिल जाता है, गलत इंफॉर्मेशन मिल जाता है जिसके कारण डिसीजन मेकिंग में भी इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। समझ गए सिक्स प्रोसेस क्या होता है? सिक्स प्रोसेस यानी इसमें एडजस्टमेंट बनाया जाता है। एडजस्टमेंट का मतलब कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिसको डिटेल में समझाना जरूरी होता है। सो डिटेल में समझाना है तो नीचे हम एडजस्टमेंट के तौर पर लिख देते हैं दोस्तों। उसके बाद सेवेंथ है जनरेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Once adjustments are made, financial statements are prepared to summarize the company's financial performance। जैसे हमने एडजस्टमेंट बना दिए उसके बाद नेक्स्ट हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ताकि हमें यह पता लगाने के लिए कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी के एक्चुअल में पोजीशन कैसी है। द इनकम स्टेटमेंट शोज रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस व्हाइल द बैलेंस शीट प्रेजेंट्स द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोस्तों हम मेनली 3 अकाउंट्स बनाते हैं। पहला तो इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या तो फिर लॉस कमा रही है ये देखने के लिए। सेकंड हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं कि हमारे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, जैसे कि हमारे कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, हमारे कंपनी के पास लायबिलिटीज कितने हैं ये जानने के लिए। या तो फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां जा रहा है ये सारा देखने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहां पर इस प्रोसेस में हम बनाए देते हैं दोस्तों। उसके बाद लास्ट प्रोसेस है क्लोजिंग द बुक्स। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर क्लोज टू रीसेट देम फॉर द नेक्स्ट साइकिल। जैसे एक अकाउंटिंग पीरियड हो जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर हो जाता है, वैसे हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर देते हैं दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक मोस्ट ऑफ द कंपनी अकाउंट्स बनाते हैं। जैसे 31 मार्च आ गया, 31 मार्च को अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। अकाउंट्स को क्लोज करके ये देखा जाता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, पैसा कहां से आया, कैसा गया,
ये सारा देखने के बाद सारे अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। क्लोज करने के बाद जो भी पैसा आता है, जो भी अमाउंट होता है, वो नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर होता है और नेक्स्ट ईयर में नए अकाउंट्स बनाए जाते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, ये सारे प्रोसेस में हमने अभी तक देखा कि ट्रांजैक्शन कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कब आइडेंटिफाई किया जाता है, कब जर्नल बनाया जाता है, कब लेजर बनाया जाता है, कब ट्रायल बैलेंस देखा जाता है, कब वर्कशीट बनाई जाती है, कब एडजस्टमेंट बनाए जाते हैं, कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है और कैसे अकाउंट्स को क्लोज किया जाता है। ये सारे स्टेप, ये सारे प्रोसेस हम इस टॉपिक में डिस्कस कर लिए दोस्तों। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा ये पूरा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो और जैसे मैंने कहा, मैं आपको अकाउंटिंग प्रोसेस का पूरा टॉपिक मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। उस पीडीएफ में आपको 8 अकाउंटिंग के प्रोसेस मिलेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा दोस्तों। अगर वो पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ आपको पे करने होंगे 10 रुपीज और आपको मैसेज करना होगा जो मेरे लेफ्ट में, मेरे राइट में जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वो व्हाट्सएप नंबर पे हाई और कौन सा पीडीएफ चाहिए वो आपको मैसेज करना होगा और फर्दर इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएंगी दोस्तों। और रिटर्न आ जाइए। मैंने क्या किया था दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक प्लेलिस्ट बना दी थी। जितने भी क्लासेस अपलोड हो चुके हैं या तो फिर नेक्स्ट अपलोड होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, वो सारे क्लासेस उस प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।